हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत लेट इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ, टाइम नहीं मिला सीरियसली। कल तो बहुत ज़्यादा बिजी था और आज थोड़ा बेटर था, बट देयर वर क्वाइट सिक पेशेंट्स इन द इवनिंग के टाइम। बहुत सिक पेशेंट्स की कॉल आ रही थी, तो चाहते हुए भी नहीं बना पाई उस टाइम पे। जस्ट प्रे सब लोग ठीक हो जाए। सच में बहुत बहुत ही पेनफुल सा मंजर है। आज इवन मेरा भी मन, आई वॉजंट फीलिंग गुड, बट देन आई थॉट कि शायद आप लोगों से बात करूंगी तो आई ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बेटर। हाउ मच एवर वी आर डूइंग, बट ऐसे चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या वक्त है, कैसे कब ये वक्त खत्म होगा। चलिए मायूसियत को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मायूसियत में कुछ रहता नहीं है। खुद के मोराल को अप करके रखना बहुत ज़रूरी है और सब साथ मिलके जंग जीत लेंगे। वी विल डू इट। आज कुछ भी नहीं सोचा मैंने कि क्या बनाऊं, क्या बोलूं, क्या नहीं। मुझे लगा जनरली कुछ भी बताती हूँ आपको, समथिंग, सर्टन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर ध्यान में रहें, बार 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 बता रही हूँ ताकि वो गलतियाँ हम ना करें। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप लोग वो गलतियाँ कर रहे हैं, इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन। इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पहले से पता थी, ना ही हमने कभी ऐसा कुछ ट्रीट किया और ना ही आप लोगों की कोई गलती है। पर ये है कि जैसा वक्त चल रहा है, जैसा वायरस है, इवन ये नवंबर अक्टूबर वाली जो वेव थी उससे बिल्कुल बदल के है। आई मीन ये इतना कॉन्टेजियस है, ये इंसान को वक्त ही नहीं देता। मतलब एक दिन 2 दिन और एकदम पीक पे चला जाता है और उसके बाद ऊपर से हालात इतने ख़राब हैं कि कुछ मिलता नहीं है, ना कोई अस्पताल, ना कोई ऑक्सीजन, भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन वो लोग भी गलत नहीं है। हम लोग अगर प्लीज़ भी कर रहे हैं, वो लोग भी गलत नहीं है, वो क्या करें। तो सिचुएशन बहुत पैथेटिक है, एंड आई थिंक जो मेरी सोच कहती है कि द पीक हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड, we've almost reached the peak and now the downfall should start. Maybe in a week or so the downfall should start. So दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये मई का जो महीना है ना, इसमें खुद को बचा लो। ये सबसे ज़्यादा संभलने वाला है। अगर हम लोग इस महीने को पार कर जाएंगे ना, तो मुझे लगता है हम लोग सब निकल जाएंगे इस बुरे वक्त से। हम लोग सब निकल जाएंगे। तो सिर्फ मई का महीना बचा लो और एक दूसरे की मदद करो। जिसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो कर सकता है करो। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन डू एनीथिंग फॉर एनीवन। प्लीज़ मदद करो, सबकी मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। अब ये तो पता ही है हमें कि बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। दूसरे दिन ही बुखार के साथ दूसरे तीसरे दिन ही लंग्स में इन्फेक्शन या निमोनिया भी चालू हो जाता है और हम हायर एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स वो भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है चाहे कि स्टडीज़ या बुक्स जैसे भी कहती हूँ कि भाई आप 4-5वें दिन तक स्टेरॉइड स्टार्ट करिए, तो हम लोग वो भी कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। जहाँ पे देखते हैं कि CRP बढ़ गया, डी डाइमर बढ़ गया, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी की हिस्ट्री है ना हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, वो लोग थोड़े से ज़्यादा सचेत रहें। अपनी BP की गोली, अपनी शुगर की गोली उसमें, या इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो बंद नहीं करें। ये टाइम इंसुलिन या दवाई बंद करने का बिल्कुल नहीं है।
मतलब इवन इफ जिनको कोविड नहीं भी हुआ और वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, प्लीज़ एक तो अपनी दवाई ठीक से लेते रहें, हो सके तो बी कॉम्प्लेक्सेस जो जिंक वाले हैं इनको लेते रहें, अपनी डाइट में बहुत प्रोटीन का प्रयोग करें, है ना। प्रोटीन जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, आप एग ले लो, दिन में एक एग ले लो, इसको मतलब मैंडेटरी बना लो कि दिन में एक अंडा खाना है, सब लोग है ना। और थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को थोड़ा कम कर दें, यानी कि जिससे भी ग्लूकोज बनती है आपकी बॉडी में, जब मेटाबॉलिज्म होता है, जिस भी चीज़ से ग्लूकोज बनती है उसको थोड़ा डाइट में कम कर दें। तो क्योंकि क्या है, क्योंकि ये है कि जो वायरस है वो उसको कहाँ से खाना मिलता है, वो किस पर फीड करता है, वो उसी ग्लूकोज पर फीड करता है जो हम उसको देते हैं। माने कि हम जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे जब वो टूटेगा, मेटाबोलाइज होगा, तो वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। तो हम तो खुद को नहीं खाना दे रहे, वायरस को पनपने के लिए खाना दे रहे हैं, तो वो खाना देना थोड़ा कम करें, है ना। तो मतलब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, यानी कि चावल, आलू, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा कम करें, मीठे को कम करें, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम करें, थोड़ी प्रोटीन की वैल्यू, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, चाहे पनीर है, चाहे सोयाबीन है, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जैसे पालक, ट्राई कीपिंग, कोशिश करें कि पालक आपकी डाइट में दिन में एक बार पालक का कुछ भी आप खाएं, है ना। पालक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक भी है, लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो पालक का सेवन करना इज़ अ गुड आइडिया। देन प्रोटीन्स इज़ अ गुड आइडिया, यू कैन टेक मिल्क अलॉन्ग विद दैट, बट थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी ये इस वहम को छोड़ दो, बस सिर्फ इस वहम को छोड़ दो कि मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं बताऊं हर दूसरे व्यक्ति का RT-PCR पॉजिटिव है, हर दूसरे व्यक्ति का। तो इस वहम को छोड़ दो और ट्रीटमेंट डे 1 से ही स्टार्ट कर दो। डे 1 से डे 2 से जो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशंस, कैन एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर फॉलोइंग मी। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग मी एंड दे आर सेंडिंग मी ऑल द रिपोर्ट्स। आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आप मानोगे कल मुझे कितनी कॉल्स आई हैं, although I had been receiving so many calls, but कल वाली calls I counted, I received 198 calls yesterday. कल मुझे 198 calls आई, आज उतनी नहीं आई, but कल I was like, मैं खुद ही I was totally, I was deadly tired. I think, and I'm sure I tried my level best yesterday. बहुत ज़्यादा, 200 कॉल्स ले पाना, बट आप लोग इट्स नथिंग टू ब्लेम टू एनीवन, बिकॉज किसी की गलती नहीं है, इतना केस आ रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैं अपने आप को बहुत आई रियली फील गुड व्हेन आई एम एबल टू हेल्प यू ऑल। मैं जितना हो सकता है सबकी मदद कर रही हूँ और करती रहूँगी, और हमारा डिपार्टमेंट भी सबकी मदद कर रहा है। तो एक तो खाने की बात बताई आपको, एक आपको बताया कि डे 1 जल्दी, जितनी जल्दी इस चीज़ को पकड़ लो, ज़्यादा इसको लंबा मत खिंचने दो, बस ये मेरा कहना है। तीसरी चीज़ जो कई लोग बोलते हैं ना कि स्मेल चली गई मेरी, या मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो अपने आप को ना थोड़ा सा फॉर्चुनेट समझिए अगर आपकी स्मेल चली गई या आपको टेस्ट नहीं आ रहा, बिकॉज दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन। मतलब क्या है ना कि आपका वायरस कहाँ से जा रहा है, या तो नाक से ही जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर आपकी या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो अगर आपकी नाक में स्मेल चली जा रही है या आंख में कुछ कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, तो इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि वो आपके फेफड़ों को इफेक्ट नहीं कर रहा। जब नीचे जाएगा तो पेट में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर चला जाता है तो क्या होगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, तो वो भी विद टाइम, या कुछ लूज मोशन होगी, तो वो भी विद टाइम ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी तब आती है जब आपके फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। और दोस्तों, ये जो म्यूटेंट वाला है ना, दिस इज़ अ नोटोरियस वायरस, इट इज़ एक्चुअली अ नोटोरियस वायरस। ये ऐसे झपटता है ना आपके फेफड़ों को, मतलब पता भी नहीं चलता, और
इतना नुकसान कर देता है, इतना नुकसान कर देता है। देखिए अगर 40-50% नुकसान है ना तो भी मतलब ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उसका फिर भी कहीं ना कहीं उसका निवारण या उसका ट्रीटमेंट तो हर चीज़ का कर ही रहे हैं। लेकिन पता क्या है, जितना आप देर से अस्पताल जाएंगे या जितना आप लंबा बीमारी के बाद ट्रीटमेंट ले रहे हो या कुछ है, तो उतना ज़्यादा आपका ना पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी हो जाएगा। पोस्ट कोविड सिंड्रोम से मतलब हुआ मेरा कि कोविड ख़त्म होने के बाद भी, यानी कि आपका RT-PCR भी नेगेटिव आ गया, आपका बुखार भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी बनी रहती है। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या हुआ? पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्या होता है ना कि कोविड ख़त्म हो जाने के बाद भी हेडेक है या इतना फटीग है। इवन मेरे को माइल्ड कोविड हुआ था जब मुझे अक्टूबर नवंबर में हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कितनी फटीग थी। आई यूज्ड टू फील बाय इवनिंग, आई यूज्ड टू फील जैसे किसी ने ना मुझे झंझोड़ के मारा हो। आई मीन इतना मेरा बॉडी एक होती थी, इतना सिवियर बॉडी एक होती थी। लेकिन मेरा तो माइल्ड था। तो इमेजिन द सिचुएशन, जिनको मॉडरेट और सिवियरली जो इल हो रहे हैं तो उनको कितना कितना फटीग हो रही होगी या होएगी आगे जाके। आई मीन इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट कोविड में यही कुछ चीज़ें हैं, या तो बहुत थकावट है या अच्छा एक चीज़ और बहुत होती है कि सांस उखड़नी शुरू हो जाती है। चाहे ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल रहते हैं लेकिन यू फील ब्रेथलेसनेस। आई स्टिल फील ब्रेथलेसनेस एट टाइम्स। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, अगर मैंने मास्क लगा के रखा होता है ना तो मुझे तब भी हल्की सी ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो ऑल्दो एवरीथिंग एल्स इज़ नॉर्मल, आई गॉट माई सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड फुली। मैंने अपने आप को पूरा इन्वेस्टिगेट करा लिया था एंड मुझे निमोनिया भी नहीं डेवलप हुआ था। I didn't develop any kind of pneumonia, but still these things are still persistent for me even after 5 months, है ना। अच्छा कुछ लोगों को बहुत हेडेक होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ तो मुझे हल्का सा चक्कर आता है। तो ये सब चीज़ें ना दोस्तों नॉर्मल है। ये कोविड के बाद अगर ये सब हो रहा है ना तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की जो स्मेल और टेस्ट गया होता है ना तो ये 2-3 महीने भी लग जाते हैं इसको वापस आने में। होता क्या है ना कि कभी लगता है कि हाँ अब तो स्मेल आ रही है, अब तो टेस्ट आ रहा है, फिर से भी चला जा सकता है। तो उसके लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा आपके साथ, है ना। कर क्या सकते हो कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल सूंघने की कोशिश करो, जैसे परफ्यूम सूंघो या कुछ भी, किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर आप सूंघोगे तो आपको योर काइंड ऑफ सेंसिटाइजिंग योर ये जो नाक के जो आपके जो नर्व्स है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व्स वगैरह, तो आप उनको वो कर रहे हैं तो आपका दैट विल बेटर, आपको जल्दी स्मेल भी आने की हो सकती है। अच्छा टेस्ट जो जाता है ना तो टेस्ट मोस्टली नमकीन का और मीठे का टेस्ट जाता है, खट्टे का टेस्ट नहीं जाता, कसैले का टेस्ट नहीं जाता। तो सिर्फ नमकीन और मीठा, कड़वे का टेस्ट नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको डॉक्टर ब्लड थिनर्स देता है ना तो वो कहे ना कहे, क्योंकि इतने ओवरबर्डन्ड होते हैं, कई दफ़ा नहीं भी कहा जाता। तो आपने ना पोस्ट कोविड भी वो ब्लड थिनर्स को ऑलमोस्ट 1 महीने तक कंटिन्यू रखें। ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ यू कंटिन्यू विद योर ब्लड थिनर्स, चाहे आपको इकोस्प्रिन दी गई है, चाहे आपको एलिक्विस दी गई है जैसे जिसको कि अपिक्साबैन कहते हैं, चाहे आपको रिवरॉक्साबैन, फ्लोवास या जो भी कुछ दिया गया है। तो ब्लड थिनर्स जो भी आपको दिए जाए ना, कंटिन्यू देम फॉर नेक्स्ट 30 to 40 days इवन आफ्टर यू फिनिश विद योर कोविड। डोंट स्टॉप देम। क्योंकि ना क्या है कि कोविड के बाद आपकी ना, कोविड के बाद ठीक हो जाने के बाद भी वो क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है ना वो नहीं ख़त्म होता। तो क्लॉट्स हो सकते हैं उसके बाद भी। तो कहाँ क्लॉट्स हो सकते हैं? अगर आपके हार्ट में हो गया तो हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, है ना, तो MI आ जाएगा। अगर ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक आ जाएगा, यानी कि कोई पैरालिटिक अटैक हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान देना कि कोविड के बाद अगर छाती में दर्द होता है, चाहे वो कहीं भी हो, राइट हो लेफ़्ट हो, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना, क्योंकि
ये कोविड के बाद हो सकता है, होता चाहे बहुत कम प्रतिशत लोगों में है, लेकिन ये भी हो सकता है। या अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको वीकनेस लगने लगती है, सुन होने लगती है, या आपको लगता है कि आपका चेहरा टेढ़ा हो रहा है या कुछ है, तो फटाफट अपने डॉक्टर को संपर्क करो, क्योंकि स्ट्रोक हो सकता है अगर आपके ब्रेन में क्लॉट आ जाए, है ना। आपके लंग्स में क्लॉट आ जाएगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। आपको मैंने हमेशा इसलिए कहा है कि जब आपको कोविड हुआ भी है ना, तो थोड़ा बहुत चलते रहो, ऐसे नहीं कि सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहो, क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर आप ज़्यादा बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि आपकी टांगों की जो आर्टरीज है ना, उनमें क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, तो हमें वो नहीं बनने देना, ठीक है। तो इसलिए जो ब्लड थिनर्स है ना दोस्तों, उसको महीना भर कंटिन्यू करना, रिपीटेडली पूछने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स भी इरिटेट हो जाते हैं कई बार। तो आपको मैं बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि जो आपके ब्लड थिनर्स हैं, और स्पेशली जो लोग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, वो तो सोचे ही नहीं और ब्लड थिनर्स को 1 महीना कंटिन्यू करें ही करें, ठीक है। देखिए, इसके 3 ही हमारे ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल दे दो, ब्लड थिनर्स दे दो, और स्टेरॉइड इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क, बहुत पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं इससे, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बस लंबी वीडियो हो रही है, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे cheerful, थैंक यू।